वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी के पास जाने से पहले जरा हम जेडीयू के निखिल मंडल जी से पूछते हैं। निखिल मंडल जी, आपका खेमा तो तैयार है, आज तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सबने हाथ उठाकर फोटो भी खिंचवा लिए, लेकिन जो ये गुत्थम चल रही है इसमें कई चीजों को स्वीकारा जा रहा है, कई बातों को नकारा जा रहा है। जो खबर है, हम तक जो खबर है उस बात को हमने सामने रखा। हालांकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं वो कह रहे हैं कि इसको उस नजरिए से मत देखिए जिससे आप देखना चाह रहे हैं। विवेक जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? पिछले 5 मिनट में राजद के साथी को भी सुना, कांग्रेस के साथी को भी सुना, दोनों ने कहा, एक ने कहा कांग्रेस लड़ेगी, एक ने कहा राजद लड़ेगी, जबकि स्पष्ट है कि राजद ने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पिछले 3-4 दिन से दावा क्लियरली रखा है कि राजद ही लड़ेगी। खैर, इन दोनों का मसला कब सुलझेगा ये तो हम नहीं जानते। जहां तक एनडीए की बात है, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं, हम सबसे पहले आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम आपस में सामंजस्य बैठते हैं और सब कुछ तय करके सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम एनडीए के साथ ही करते हैं। उसी के तहत आज भी आपने देखा कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और दोनों सीट जो बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को, उसके तहत कैंडिडेट हमने डिक्लेयर कर दिया। सोचना इनको है। सबसे पहली बात है कि इन कौन सा दल महागठबंधन में लड़ेगा अभी तक ये भी तय नहीं है। उम्मीदवार की तो बात ही छोड़ दीजिए, और ये झगड़ा इनका कब खत्म होगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से नॉमिनेशन जब लास्ट डेट होगा उससे पहले तो इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अभी ही ये झगड़ा है तो जब क्षेत्र में जाएंगे, धरातल पे जाएंगे, तो ये झगड़ा तो बरकरार रहेगा। कुंतल कृष्णा जी, आगे देखा जाएगा कि किस तरह ये चुनाव लड़ते हैं। विवेक जी, अभी हमारे जदयू के साथी ने अपनी बात कहने से पहले हमारी बात उठाई। मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें कह देना चाहता हूं कि तख्तो ताज छोड़ तुम इतने क्यों हल्कान नजर आते हो, और शख्सियत पे हमारी इतना शक है तुम्हें जब, तो फिर तुम इतने क्यों परेशान नजर आते हो? अरे शक कहाँ है? आप अलग बात बोल रहे हैं, राजद अलग बात बोल रही है, शक कहाँ है? ये तो कंफर्म है ना। आप कह रहे हैं कांग्रेस लड़ेगी, वो कर रहे हैं राजद लड़ेगी, हद हो गया। दोनों सीटों पे शक की क्या बात है? अरे ऐसा क्या हो गया कि आप जीत रहे हैं? 10 में जीते, हम 15 में जीते, 20 में जीते, और अब 1 साल में जीत गए। और महागठबंधन में आपस की बात हो गई है। अरे बात होगी तो बताइए ना क्या बात हुई है? यही बात हुई है कि कांग्रेस भी लड़ेगी और राजद भी लड़ेगी। अरे तो दोनों के बातों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर बात हो गई तो क्लियरली बोलिए। आपको अगर है क्लियर बात तो आप बोलिए कि कांग्रेस लड़ेगी, राजद के साथ ही कह रहे हैं राजद लड़ेगी, आप कह रहे हैं कांग्रेस लड़ेगी। आप दोनों को तो कुछ पता खुद नहीं है, दोनों जबकि ऑफिशियल प्रवक्ता है अपने अपने पार्टी के और अलग अलग बयान दे रहे हैं। इससे तो पता चलता है कि पार्टी में क्या हालात है, महागठबंधन में क्या हालात है। और पहली दफा नहीं दिखा है, राइट फ्रॉम बिगनिंग। किसी भी चुनाव में देखिएगा महागठबंधन की यही एकजुट है, यही इसी को एकजुटता कहते हैं। क्या हम भी लड़ रहे हैं, राजद भी लड़ रही है, राजद हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस हम लड़ रहे हैं। मेरी परेशानी कुछ नहीं है, मेरी परेशानी ये है जीत रहा है, आप लोग परेशान हैं, हमारी क्या परेशानी है? तो हमें हम सबका ख्याल रखते हैं, अरे हम बिहार का ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। आपका बीपी बढ़ जाएगा तो भाई हमें लोग ना ध्यान देंगे भाई। बीपी बढ़ाए हुए हैं, एक तो राजद वाले अलग बढ़ाए हुए हैं, आप लोग बढ़ाए हुए हैं। स्वास्थ्य में सबसे निचले पायदान पे बिहार आया है। चलिए ये छोड़िए, दावेदारी पर सवाल है, दावेदारी पर जो मारा मारी है उस पर सवाल है। चलिए कुंतल कृष्णा जी, शक्ति सिंह यादव जी, शक्ति सिंह यादव जी, ये हर जगह छपा है। 28 सितंबर की रिपोर्ट है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि राजद की कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर दावेदारी है। हालांकि अगली लाइन में कहते हैं कि अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। कांग्रेस अपनी टीम भेज देती है, कमेटी का गठन होता है, अब रिपोर्ट उनकी भी आनी है। आज हो गए 1 तारीख, तो हमें जरा ये बताइए, प्रवक्ता जो कह रहे हैं, आरजेडी के कई प्रवक्ता हैं, आप तो सीनियर लीडर हैं, काफी पुराने हैं, हम कहां जाएं, किसके पास जाएं सही जानकारी के लिए? देखिए, हमें लगा कि कोई प्रवक्ता ने जो बातें कही है हमारे साथी ने, तो निश्चित तौर पर उनकी बातों को आपको समझनी पड़ेगी। दावेदारी आंतरिक लोकतंत्र का तकाजा है, हर कोई अपनी बात कहता है, और ये दोनों सीटें जितना हमारी प्राथमिकता है, जनभावना भी है और समय की मांग भी है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी विवेक जी, कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों जगह चुनाव लड़ेगी, इसलिए मैंने कहा कि महागठबंधन को हम लीड कर रहे हैं, और महागठबंधन को लीड करने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हार का ठिकरा हम पर आएगा, जीत का जश भी हम ही को मिलेगा। इसलिए हम दोनों जगह पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात मैंने स्पष्ट की। रहा सवाल 2 नेतृत्व फैसले करेंगे 2 दिन में, आज इन लोगों ने फैसला किया है, हम तो लगातार 2 दिन में हमारा ही फैसला आ जाएगा।
आप देख लीजिएगा कौन सीटें किनके खाते में जाती है। अब इनका दोनों सीट रहा है, अपनी चुनाव लड़े हैं, इनका चूंकि निधन के बाद, इनका कोई हार के बाद सीट नहीं है, दोनों सीटें इनके जीती हुई सीट जो निधन के बाद, मैं तो मृत आत्मा के प्रति संवेदना ही व्यक्त करता हूं, उनके मरने के बाद ये खाली हुई सीट है, तो स्वाभाविक तौर पर इनका पक्का और पुख्ता पहले ही से था। अगर इनके दल में के अंदर भी अगर दोनों सीटें कहीं अगर हारा होता, दूसरे दल का होता, तो जितम अपनी अपनी मांग सब लोग रख देते। लेकिन चूंकि इनकी पार्टी का ही विधायक उस सीट पर जीत करके आया था और देहावसान के बाद वो सीट खाली हुई है आकस्मिक मृत्यु के बाद, तो स्वाभाविक तौर पर इनका हक बनता था जदयू का, इसलिए इन्होंने जल्दबाजी दिखाई। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि दोनों सीटें और डंके की चोट पर दोनों सीटें हम जीत करके आएंगे। कौन लड़ेगा पता नहीं, और जीतने का तो पता अभी तो नोटिफिकेशन हुआ है, इतना हड़बड़ाहट किस बात की, इसका पता नहीं, इसका हड़बड़ाहट क्या? पहले जिसको कैंडिडेट आपने उतारा है वह कैंडिडेट वहां खुद ही खड़ा नहीं रह पाएगा, लोगों ने वोट वहां जनभावना के विपरीत कैंडिडेट